ने दे दिया इस्तीफा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है शिक्षा मंत्री के पद से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये बहुत बड़ी खबर। छात्रों का जो ये आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल हुई थी और देश भर में जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे थे, इसके बाद इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का। अंकित, क्या वजह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है? क्या ऐसे संकेत पहले से मिल रहे थे सरकार की तरफ से? आशीष, देखिए, इस बात को लेकर के संकेत जो थोड़े थोड़े मिलने शुरू हुए थे तब, जबकि कल जो है, जो इससे पहले की सरकार का रुख ये था कि आप जो बाकी मुद्दों पर बातचीत कीजिए। अब जो है उसके अलावा हम देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर के नहीं अड़ना चाहिए। लेकिन कल जब जो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब यहाँ से निकले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मैं इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर ये 3:30 बजे जो बैठक होनी थी, तो उस दौरान जो है यहाँ पर जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा निकले थे, तो उस दौरान जो है जब मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो उनका ये कहना था कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात ही नहीं हो सकती, ये नहीं कहा था। क्योंकि इससे पहले की बैठक में जब उन्होंने बैठक की थी, अपना ज्ञापन सौंपा था, तो मुझे सरकारी सूत्रों से पता चला था कि उस दौरान सरकार की मंशा ये थी, सरकार का मत साफ था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर के हम बाकी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कल थोड़ा सा स्टैंड में जो हल्का सा सॉफ्ट हुआ था, और इसी वजह से कल जो इस बात को लेकर के एक सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान कोई जो है कदम उठा सकते हैं। और एक जानकारी मुझे और मिल रही थी, वो ये थी कि मुमकिन है। अंकित, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस पर आपकी पार्टी का रिएक्शन? देखिए, सुबह तक तो हाहाकार में डूबी ये मोदी जी की सरकार बता रही थी कोई इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन ये देश जाग गया है मोदी जी के भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचार को इन लोगों ने शिष्टाचार बना दिया। अब ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये इस्तीफा हुआ है और जितने लोग इसमें लिप्त हैं उन पे कार्रवाई की आवश्यकता है। और राहुल तो बार बार कहते हैं कि रिच प्रिविलेज लोगों के लिए जो शिक्षा और परीक्षा प्रणाली है, उसमें विस्तृत विचार विमर्श और नया रूप प्रदान किया जाना चाहिए। और जिसके बीजेपी ने हमारी शिक्षा और शिक्षा प्रणाली पे कब्जा कर रखा है, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। सिर्फ रिच और प्रिविलेज लोगों के लिए परीक्षा और शिक्षा प्रणाली इस देश में नहीं चलेगी जी। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी ने यही बना रखा है, हर जगह अपने लोगों के लिए अपनी व्यवस्था बना रखी है, आम जनता को उससे दूर कर रखा है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के देख रेख में बात होनी चाहिए, और जितने लोग इसमें लिप्त थे उन सब पे सख्त और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश जी, वर्षों से इस बात को कह रहे हैं जी। अखिलेश जी, जिस तरह से आंदोलन किया सोनम वांगचुक ने, अभिजीत दिपके ने और सीजेपी ने, बधाई देंगे उनको, उनका आंदोलन रंग लाया। सोनम वांगचुक ने तो कौन सा आंदोलन किया, कौन की बात की? वो तो बीजेपी के साथ ही रहे। आंदोलन तो पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी कर रहे हैं, छात्रों के बीच में आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस सारे मुद्दे को कौन उठाया? ये सीजेपी क्या जो है, ये तो अभी 1 महीने से कर रही है ना। राहुल गांधी 4 साल से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो 4 साल से कर रही है। अभी 2 महीने 3 महीने पहले हम लोगों ने हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जनसभाएं की, रैली की, लाखों तादाद में भीड़ आई। राहुल गांधी जी युवा गूंज कार्यक्रम की। 5 साल 6 साल से राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं, रोजाना उठा रहे हैं।